कराची के एक अमीर बिजनेसमैन ने ऐलान किया कि जो शख्स मेरी बेटी से शादी करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने फौरन हाँ कर दी क्योंकि मुझे अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपनी दुल्हन के आलीशान कमरे में गया तो उसने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो इतनी हसीन थी कि मैं बेख्तियार सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मगर अगर ये लम्हे जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम हारिस था और मैं कराची के एक गरीब मोहल्ले में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। मेरी माँ को कैंसर था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर इलाज जल्द शुरू ना हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा सकूँ। मैं दिन रात मेहनत करता था, कभी गोदाम में बोरी उठाता, कभी दुकान पर काम करता, मगर जो कमाता वो घर के खर्च में ख़त्म हो जाता। एक दिन चाय के होटल में बैठा सोचों में घूमता कि पास बैठे दो आदमी की बातों मेरे कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि कराची के एक बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन ने ऐलान किया है कि जो शख्स उसकी बेटी से शादी करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले तो मुझे ये मजाक लगा, मगर जब मैंने अखबार देखा तो वाकई यही खबर लिखी हुई थी। लोग इस खबर पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि जरूर लड़की में कोई बड़ी खराबी होगी, तभी उसका बाप पैसे देकर शादी कराना चाहता है। मगर उस वक्त मेरे जेहन में सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस ऐलान के लिए ज़रूर जाऊंगा। अगले दिन मैं इस बिजनेसमैन के दफ्तर पहुंच गया। वहां बहुत से लोग आए हुए थे, मगर थोड़ी देर बाद मुझे अंदर बुलाया गया। मेरे सामने एक उदास सा आदमी बैठा था, उसके चेहरे पर अजीब सी थकन थी। उसने मुझसे पूछा, तुम इस शादी के लिए क्यों आए हो? मैंने सच सच बता दिया कि मेरी माँ को कैंसर है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, मगर मैं उसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूँगा। वो आदमी कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर तुमने सोच लिया है तो मैं भी अपना वायदा पूरा करूंगा, मगर मेरी बेटी का ख्याल रखना। चंद दिनों में शादी तय होगी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक बड़ी हवेली में बैठा अपनी शादी की रस्में अदा कर रहा हूँ। निकाह के बाद रात को मुझे बताया गया कि अब तुम अपनी दुल्हन के कमरे में जा सकते हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर नरम रोशनी फैली थी और कमरे में हल्की सी खुशबू थी। पलंग पर मेरी दुल्हन बैठी थी, उसके सर पर दुपट्टा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गया। वो इतनी हसीन थी कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरा ऐसा था जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। उस लम्हे मेरे दिल में अजीब सी शुक्रगुजारी पैदा हुई। मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मगर अगले ही लम्हे जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरे कदम डगमगा गए। वो लड़की अचानक जोर जोर से हंसने लगी, फिर एकदम खामोश होकर दीवार की तरफ देखने लगी जैसे वहां कोई खड़ा हो। फिर वो बच्चों की तरह बोलने लगी, अम्मी देखो मैं दुल्हन बन गई हूँ। और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गया कि इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए बैठ गया। मैं सोचने लगा शायद इसी वजह से उसके बाप ने ऐसी शर्त रखी थी और जल्दी जल्दी शादी भी कर दी। मुझे गुस्सा आया। लड़की के बाप ने गलत बयानी की थी। उसने नहीं बताया था कि उसकी बेटी पागल है। मैं गुस्से से उठा और दरवाजे के पास गया ताकि अपने ससुर से झगड़ा करूं, मगर अगले ही लम्हे मुझे अपनी माँ याद आ गई। मैंने दिल को समझाया कि अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है तो शायद उसके पीछे कोई वजह हो। मैं आहिस्ता से इसके पास गया और उसे गौर से देखने लगा। वो कभी हंसती, कभी खामोश हो जाती, कभी मुझसे पूछती तुम कौन हो, फिर खुद ही हंसने लगती। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने उसके बाप से बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बताई। उसने कहा, चंद साल पहले हमारी गाड़ी का बहुत खौफनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में मेरी बीवी और मेरा बेटा, मेरी छोटी बेटी, तीनों एक साथ मर गए थे। मेरी ये बेटी उस वक्त उनके साथ थी। उसने एक साथ 3 लाशें देखी और इसी सदमे ने उसका ज़हनी तवाज़ुन छीन लिया। उस दिन के बाद वो पहली जैसी नहीं रही। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। उस आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत इलाज कराया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो सकती है, उसे तवज्जो प्यार चाहिए, लोग उसे पागल कहते हैं। और मैं बाप होकर ये सब सुन नहीं सकता था। इसीलिए मैंने ये ऐलान किया ताकि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे बीवी की तरह इज्जत दे और उसका ख्याल रखे। सब्र और तहम्मुल के साथ उसके साथ चले। मैं खामोश खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। फिर मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को कभी तन्हाई महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। मुझे अंदाजा था ये सब इतना आसान नहीं होगा और किसी मोड़ पर अगर शायद मैं थक भी जाऊं, क्योंकि पहले माँ की बीमारी, अब बीवी का पागलपन, सब आसान नहीं था, मगर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया था।
शुरू में मैं सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए इस शादी पर राजी हुआ था, मगर अब मेरे दिल में इस लड़की के लिए अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई थी। उसका नाम मरीम था। वो कभी बच्चों की तरह बातें करती, कभी अचानक खामोश होकर दूर कहीं देखने लगती, जैसे माजी के किसी मंजर में खो गई हो। मैं उसे देखता तो मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठता, क्योंकि इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की उस हाल में होना वाकई तकलीफ देता। मैंने उसके बाप से कहा कि मैं मरीम का इलाज दोबारा करवाना चाहता हूँ। पहले तो वो खामोश रहे, फिर उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैंने इसी दिन शहर के अच्छे डॉक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। कई डॉक्टर्स ने फाइल देखकर कहा कि ये सदमे की बीमारी है और इसे ठीक होने में बहुत वक्त लग सकता है। मगर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर मुसलसल इलाज और प्यार मिले तो उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकती है। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग गई। मैंने इलाज शुरू करवा दिया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मरीम अक्सर दवा लेने से इनकार कर देती, कभी अचानक रोने लगती, कभी हंसने लगती, मगर मैं सब्र से उसके पास बैठा रहता, उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाता। कभी उसे बाग में ले जाता, कभी उसके साथ बच्चों की तरह बातें करता, ताकि उसे तन्हाई महसूस ना हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि उसके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। वो अब पहले की तरह हर वक्त बेतरतीब बातें नहीं करती थी। कभी कभी वो खामोशी से मुझे देखती और गहरी सोच में चली जाती। मुझे लग रहा था जैसे मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। मैंने इलाज जारी रखा। डॉक्टर भी हैरान थे कि मरीम की हालत पहले से बेहतर हो रही है। उसके बाप अक्सर हमें दूर से देखते रहते। उनकी आंखों में हमेशा शुक्रगुजारी होती, क्योंकि शायद उन्हें यकीन नहीं था कि कोई शख्स पैसे लेकर भी उनकी बेटी का इस तरह ख्याल रखेगा। उधर मैंने अपनी माँ का इलाज भी शुरू करवा दिया था, क्योंकि शादी के फौरन बाद मरियम के बाप ने वायदे के मुताबिक मुझे पैसे दे दिए थे। मगर मैंने वो पैसे सिर्फ अपनी माँ पर ही नहीं, बल्कि मरियम के इलाज पर भी खर्च किए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। महीने गुजरते गए। मरीम की हालत रोज़ बरोज़ बेहतर होती गई। अब वो पहली की तरह चीखने या बेरवत बातें करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बातें करने लगी थी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, क्या वाकई हमारी शादी हुई है? उसने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है वो हादसा, वो सड़क, वो चीखें, और फिर अम्मी और भाई और बहन की लाशें। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली। मैं फौरन उसके पास गया और आहिस्ता से कहा, अब सब ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। उसने पहली बार मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैंने उससे कहा, तुम जाने वालों के पीछे अपना सुध बुध खो बैठी हो। कभी अपने बाप के बारे में सोचा, जिसकी तुम जिंदा बच जाने वाली वाहिद औलाद हो? तुम्हें उस हाल में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी? मैंने मरियम को प्यार से समझाया, देखो मरियम, मौत बरहक है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे, हम सब ने बनना है। लोगों के साथ ऐसी हादसे हो जाती हैं, उनका नाम लेने वाला कोई पीछे नहीं बचता। माना कि हादसा बहुत बड़ा था, मगर हकीकत यह है कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम अपनी माँ, बहन, भाई के लिए इसाले सवाब से सदका खैरात करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करो। जो लोग चले जाते हैं उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे वालिद मुझे छोड़कर चले गए थे जब मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, मगर अल्लाह ताला के फ़ैसलों की मुखालफत नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ, हम नई ज़िंदगी शुरू करें, हमारे बच्चे हों, इस घर में रौनक हो। मेरी बूढ़ी माँ और तुम्हारा बूढ़ा बाप, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, हम ही हैं जो उनके दुख तन्हाई को बांट सकते हैं। मरियम गौर से मेरी बातें सुन रही थी। उस दिन के बाद मरियम तेज़ी से बेहतर होने लगी। वो अपने बाप के साथ वक्त गुजारती, कभी अम्मी के पास बैठ जाती। सबके तवज्जो, प्यारे इलाज से वो बेहतर हो गई। वो अब घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी मेरे लिए चाय बना देती, कभी बाग में पौधों को पानी देती। उसकी हंसी अब पहले की तरह मासूम और पुरसकून हो गई थी। एक दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया और मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है अब मरियम तकरीबन ठीक हो चुकी है। अगर यही माहौल और ख्याल रखा गया तो वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है। ये सुनकर मरियम के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे पास है और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हें पैसे देकर अपनी बेटी के लिए एक शोर खरीदा था, मगर तुमने
ने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ नहीं आए थे। अगर तुम चाहते हो तो पैसे लेकर जा सकते थे, मगर तुमने मेरी बेटी को नई ज़िंदगी दी। वक़्त गुज़रता गया और घर की फ़ज़ा आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगी। पहले इस हवेली में अजीब-सी ख़ामोशी रहती थी, जैसे दीवारों में भी दुःख बस गया हो, मगर अब मरियम की हँसी कभी-कभी सहन में गूँजने लगी थी। वो कभी मेरे साथ बाग में बैठ जाती, कभी अपने बाप के साथ पुरानी तस्वीरें देखने लगती। आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। एक दिन शाम के वक़्त हम सब सहन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और मरियम दरख्त के नीचे खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। मैं उसे खामोशी से देख रहा था। मुझे वो रात याद आ गई जब मैं पहली बार उस कमरे में गया था और उसे देखकर सजदे में गिर गया था, और फिर अगले ही लम्हे उसकी हालत देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही लड़की इस तरह सुकून के साथ ज़िंदगी की तरफ वापस आएगी। मरियम के बाप अक्सर मुझे देखते तो उनकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत और एहतराम होता। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तुमने मेरी बेटी को सिर्फ ठीक ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी दोबारा जीने की वजह दे दी है। मैंने तो समझ लिया था कि मेरा घर हमेशा के लिए उजड़ गया है, मगर आज जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे घर की रौनक को वापस कर दिया। मैंने उनकी बात सुनकर खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि हकीकत ये थी कि उस घर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया था। मेरी माँ का इलाज भी चल रहा था और वो पहले से बेहतर महसूस होने लगी थी। जब वो मरियम को हंसते हुए देखती तो उनके चेहरे पर भी सुकून आ जाता। एक दिन मरियम मेरी माँ के पास बैठी उनके हाथ दबा रही थी और मेरी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उस मंजर को देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे हमारी टूटी हुई जिंदगियां आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रही हैं। उस दिन मरियम ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, हारिस अगर तुम उस दिन हिम्मत हार जाते तो शायद मैं कभी ठीक ना हो पाती। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मरियम, असल में अल्लाह ने हमें एक दूसरे की ज़िंदगी में भेजा था ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। उसने खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि कभी कभी इंसान किसी मजबूरी में जो रास्ता इख्तियार करता है वही रास्ता उसे ऐसी खुशी तक पहुंचा देता है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं करता। और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक ऐसा घर दिया जहां मोहब्बत, उम्मीद और सुकून और तीनों दोबारा जिंदा हो गए थे।